तेरी इतनी हिम्मत, यो लेके आया है ये 2 कौड़ी को फोन। मैं तो तन्ने बिया भी छोड़न वाली, पर अच्छो होयो मामलो आज ही खत्म हो गयो भिखारी। वे सोनिया के घर तय निकल तो गया था, पर वह के दिमाग में सोनिया की गालियां अभी भी तिलमिला रही थी। वह रास्ते को चीरते हुए अपनी बिल्डिंग के छत पर पहुंच गया, पर वेद को अभी भी उस बेडरूम की यादें दिखाई दे रही थी जो वह को परेशान कर रही थी। और तभी उसकी चीख निकली। 16 साल बाद उस रात के बाद वेद के सीने में आज भी धड़क रही थी। जब तक गद्दारों की हड्डी ना चलेगी तब तक माना ठंडक ना मिलेगी। मम्मी पापा चालो प्लीज, यहाँ से बाहर चालो वरना हम सब जल के मर जावांगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन वो कातिलों से बचने के लिए भाजिया था और आज वो कातिलों को पकड़ने के लिए भाज रहा था। मैं वापस आ चुका हूँ अपने माँ बाप का बदला लेने। वेद ने ठान लिया था कि जो भी हो जावे वो मुंबई में अपनी जगह बना के रहेगा, पर उसकी जेब में फूटी कौड़ी ना थी। बहुत भाजने के बाद बा को एक नौकरी मिली डिलीवरी बॉय की, जिसमें वो दिन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाया करे था और रात को दीवारें वाकई व्हाट्सएप स्टेटस बन जाया करे थी, जहाँ पे वो अपना दर्द ना अपना मकसद लिखे करे था। वहाँ के हाथ में वो गेंद सिर्फ गेंद नहीं, पुराने सवालों का दहकता गोला था। अगर आज वहाँ के माँ बाप जिंदा होते तब वो एक बड़ी सी कुर्सी बैठा होता ना कि अरे ओ कंगालों के किंग, अड़या बाइक लेके जा और 10 मिनट में यह सारा बॉक्सेस डिलीवर करके आ। सर तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, तुम जानते हो ना मैं डिलीवरी में कभी भी देर ना करूं। तब मुझे 50 बॉक्स दो या 500 बॉक्स दो, मैं हमेशा टाइम पे डिलीवर करूं। पर सर बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि आज के जो हमारे पीसे बनते हैं ना वो टाइम पे दे देना प्लीज। ओके है ना, मैंने ना आज पीसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमारे ना किसी स्पेशल का बर्थडे है तो बस। अरे ओ मजनू, इब क्या पूरी कहानी सुनावेगा? 9 मिनट तेरे कने, सिर्फ 9 मिनट। चल जल्दी कर। वेद ने यो सुनता ही सारे ऑर्डर लिए और चीते की तरह काम करना शुरू किया। अपने डिलीवरी पर निकल गया। अरे अरे यो बावली बूच ने बाइक ले जाने में क्या दिक्कत है जब बाइक खाली खड़ी है? मैनेजर की गालियों से अनजान वेद अपने निकाले शॉर्टकट से भागता गया और सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर पे पहुंच गया, जो था आर्क इंडस्ट्रीज का ऑफिस। लॉबी में खड़ी हुई एक सुंदर सी छोरी की नजर वेद की पसीने से फटी हुई टी शर्ट पर पड़ी। कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है के? हर कोई बॉडी बना के घूम रहा है। वेद की टोन एथलेटिक बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स बाकी फटी हुई टी शर्ट से साफ साफ नजर आ रहे थे। नहीं मैम, यो बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई और इसका मैंने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ट्रस्ट मी, मैं तो अड्डे एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने आया था, यही कोई मिस खीरा के लिए। इट्स क्यारा ठीक है। तन्ने एक सब्जी और खूबसूरत छोरी में कोई अंतर को नहीं लागे। बाय द वे तन्ने मेरे नाम का मजाक क्यों कर उड़ाया? यू डफर। हर स्पेशल डिलीवरी मैम। गुस्से में तिलमिलाई क्यारा ने वह कॉफी सीधा वेद के ऊपर पलट दी। टिप मेरा नाम कभी ना भूलेगा। नाउ गेट लॉस्ट। कॉफी वाकई में बढ़िया थी। थैंक यू मैम। हाउ डेयर यू। और वही भिजी हुई टी शर्ट के साथ वो रेस्टोरेंट पहुंचे और जल्दी तय उनने कपड़े बदल लिए। फिर वो रेस्टोरेंट चला गया अपनी सैलरी को लेने के लिए और उसके मैनेजर ने वहाँ को एक पेन और एक पेपर पकड़ा दिया। सुन यो पकड़। आज स्टाफ कम है, वो ब्लैक सूट वाला कस्टमर देख रही है ना, वो बहुत खास है। अगर तू बिना खुश कर दिया तो तन्ने 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दूंगा और तेरी जॉब भी पक्की कर दूंगा। वाह सर, 2 लड्डू एक साथ। बस अब तुम देखो वेद का कमाल।
और कपूर खानदान की सांसा ना तीखा सुनाई देनी चाहिए। जो आदमी मन ने देखा हो क्यों लग रहा है? उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर एक हंसी थी जो वेद को उस भयानक रात के बारे में याद दिला रही थी। वेद की धड़कनें तेज थी और वाह के माथे पे पसीना था। और कपूर खानदान की सांसा ना तीखा सुनाई देनी चाहिए। महाराज साहब, कपूर परिवार की लाशा होके गुजरेगा जब तक गद्दारा की हड्डी ना चलेगी, जब तक माले ठंडक ना मिलेगी। मारो! कपूर गद्दारा की सिर्फ एक ही सजा है, छोड़ेंगे नहीं। मारो! आग लगा दे! आग लगा दो, मारो साला ने। अरे सुन लग रहा के बावले, ऑर्डर लिया है कि मैनेजर ने बुलाऊं? जी जी जी। वो उनका ऑर्डर लेके काम तो करने लग गया था, पर वाह का दिमाग सवालों तय घेरा था। के कनेक्शन है इस आदमी का उस रात से? कुछ देर बाद वो आदमी जब वो वहां तय उठ के चला गया तब वेद की सांस में सांस आई। वेद जब वो टेबल को साफ करने गया तो उन्हें देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन को उठाया और फोन में उस आदमी की तस्वीर फेरते दिख गई। या के गले में यो लॉकेट, मतलब मारा शख्स सही था। इस फोन में इस आदमी की डिटेल जरूर होंगी। इस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फोन चोरी कर दिया, शर्म कौन आई तने? मैनेजर, सर हमारी बात सुनो तुम। आप गलत समझ रहे हैं। यो जो फोन है ना, यो मैं सच बोल रहा हूँ, यो इंगई था। जिस थाली में खावा है उसमें छेद करा है साले गद्दार। लिकड़ जा अड़े तय कि इससे पहले मैं तेरा नंगा कर दूं। चोर साला। गद्दार शब्द सुनते ही वेद ने अपनी मुट्ठी कस ली और खुद को कंट्रोल करते हुए क्या, सर तुम मारे पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कोई चोरी ना की है। दुख खाता है बज्जातना के खून में होवे। मैनेजर, यो जो कालू इलाका में दिखना ना चाहिए। वेद पर मानो जैसे किसी ने काला धब्बा लगा दिया हुए। एक बार फिर से वाह का दिल टीस से भर चुका था। यू आर फायर्ड। वाह ने कसम खाली, नौकरी चली गई तो क्या हो गया? वो सोनिया को अपनी जिंदगी इतने नहीं जाने देगा। वो जानता था कि इतने पैसों में तो उसे महंगा फोन मिले ना मिले पर एक सस्ता फोन जरूर मिल जाएगा। और वो यूं भी जाना था कि इन पैसों को इस्तेमाल करने के बाद वाह की जेब बिल्कुल खाली हो जाएगी और वाह के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे। पर वाह के दिल को भी किसी और चीज की भूख थी और वाह थी सोनिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। एक तरफ वो सोनिया के साथ में खूबसूरत फ्यूचर का सपना देख रहा था और दूसरी तरफ किस्मत वाह के लिए धोखा रच रही थी। वेद घंटी बजाने लग गया था कि उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जो खुला था। तेरी इतनी हिम्मत, यो लेके आया है ये 2 कौड़ी को फोन। मैं तो तन्ने बिया भी छोड़ने वाली, पर अच्छो होयो मामलो आज ही खत्म हो गयो भिखारी। वे सोनिया के घर तय निकल तो गया था पर वाह के दिमाग में सोनिया की गालियां अभी भी तिलमिला रही थी। वह रास्ते को चीरते हुए अपनी बिल्डिंग के छत पर पहुंच गया पर वेद को अभी भी उस बेडरूम की यादें दिखाई दे रही थी जो वाह को परेशान कर रही थी। और तभी उसकी चीख निकली और तभी कुछ गुंडे वाह के चेहरे पर एक काला कपड़ा डाल के और जंजीर से हाथ बांध के वाह को गाड़ी में डालने वाले थे कि तभी बाजी पलट गई। वेद को यकीन हो जाता है कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसको पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से तनातन उन गुंडों पर टूट पड़ा। और अचानक उसकी पीठ पे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया।
जैसे वो खड़ा हुआ कई सारे जूतों की आवाज बा को सुनाई देने लगी, जैसा कोई आर्मी की परेड चल रही हो। यो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उनके पीछे थे दरवाजे में से एक व्हील चेयर आई जिसमें साड़ी पहने उस मेंशन की मालकिन बैठी थी। उनको देख के वेद की आंखें फटी की फटी रह गई। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुन के वेद के तो होश ही उड़ गए। इस शहर में वा का पूरा नाम तो कोई नहीं जानने था। अरे इनको उसका पूरा नाम कैसे पता? उम्मीद करूं मारे आदमिया ने तन्ने ज्यादा परेशान तो ना किया ना। एब सावित्री देवी राय ज्यादा, एक बात बताऊं, तेरी चॉइस बड़ी खराब है सोनिया। जिस रेस्टोरेंट ने तन्ने निकाले है वो रेस्टोरेंट मन ने खरीद लिया है। वेद को यो तो समझ आ चुका था कि उसके सामने बैठी औरत कोई साधारण औरत ना है। कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तू आम आदमी ना है, आरके इंडस्ट्रीज का वारिस है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है तू, कोई मामूली डिलीवरी बॉय ना है। वारिस? थारे को पता मारियो खाली जेब देख के ना कोई चाय वाला खोके वाला मारे पे ना तो मेहरबानी करता और ना ही कोई कर्जा देता। और तुम ये बोल रही हो कि मैं करोड़ों अरबों के आर्क इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ? वारिस बनना बहुत आसान है, पर वारिस बन के जीना बहुत मुश्किल है। जिस लड़के की जेब में 1 रुपया भी न था, वहाँ को एक झटके में ये औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक किसी भी बात पर वेद को यकीन न हुआ था। और इन खातिर हमारी 3 शर्तें हैं। शर्तें? कौन सी शर्तें? पहली, तन्ने मेरी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है, तन्ने यो पूरे एम्पायर ने बचानो है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तू इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, यो राज राज ही रहेगा जब तक सही टाइम ना आवे। ओ मैम, हमारी बात ध्यान से सुनो। मैं ना यो डिलीवरी बॉय ठीक हूँ, कोई जरूरत ना है मन्ने वारिस वारिस बनाने और ना ही मन्ने वो ब्याह रचाना है। सो थैंक यू। और वैसे भी ये जो लड़कियां ना, उन पे से हमारा विश्वास उठ चुका है। तो अब आप यो गेम के लिए ना किसी और को ढूंढ लो। मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, सायोनारा। रुक जा, मन्ने बेरा था कि तन्ने मेरी बात पे यकीन ना होवेगा। यो देख, आखिर क्या था इस तस्वीर में सच? वेद के माँ बाप किसी सीक्रेट मिशन के मोहरे थे या वो सच में गद्दार थे? के बड़ा प्लान कर रहे थे वेद के पिता कि वे सावित्री की शर्तों को मानेगा? कैसे साबित करेगा कि वाह के माँ बाप गद्दार ना थे? और कौन है वो मिस्टीरियस मैन जिसने वेद की जान बचाई? वेद की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? ये तस्वीर थारे पास कैसे आई? और यो आदि क्यों है? सवाल यो ना है, सवाल यो है कि इसे देख के तेरा इरादा बदलिया या ना बदलिया ना। बड़ा जिद्दी है तू, पर मैं भी कम ना हूं। मैं तन्ने यकीन दिला कर रहूंगी। तन्ने आज अठे रुकना पड़ेगा। कल सुबह मैं तन्ने उस जगह पे लेकर जाऊंगी। तेरा इरादा ही ना, तेरा यकीन भी बदल जाएगा। सुन, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दे। कल सुबह शार्प 8 बजे मैं सब निकलांगा। सिक्योरिटी गार्ड्स वाह को कमरे में छोड़ के वहां तय निकल गए और परवेद बिस्तर पे गिरता ही सो गया। चाल मारे साथ।
मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो वरना हम सब जल के मर जावांगा। पापा छोड़ियो ना, पापा थे पीछे ही हो ना। हाँ बेटा मैं पीछे ही हूँ, डोंट वरी। पापा छोड़ियो ना, पापा थे हो ना पीछे। हाँ बेटा मैं पीछे ही हूँ, डोंट वरी। वेद खोया खोया सा उजाड़ करके अंदर चंदा रहा। उस भयानक रात के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारां की हड्डी ना चलेगी तब तक मान्य ठंडक ना मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मारो मारो। कपूर खानदान की शासन सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मारो मारो। कपूर खानदान की शासन सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। सिर्फ एक ही सजा है, मारो मारो। उस जले घर में वेद के माँ बाप के चिट्ठे गूंज रही थी और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते हुए कदम उसी कमरे पहुंचे जहां पर उसने अपना सब कुछ खोया था, और तभी उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। गद्दार का बेटा गद्दारी हो गया है। जिसका हाल तेरे माँ बाप का होया था ना, इब्बी सही तरह होएगा। थारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसे बात करने की? मैं तन्ने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावित्री के हाथ तय निकली छोटी सी गोड़ी ने उस आदमी को घायल कर दिया था, पर फिर भी वो आदमी वहां तय भाग निकलिया था। वेद बेटा तू ठीक तो है ना? मन्ने यकीन ना हो लाग रहा है कि हमारे अलावा यहाँ और कोई भी आ सके, पर जो भी था उसने पतो चाल गयो है कि तू मुंबई वापस आ गयो। इब फैसला तन्ने करना है, तू शिकार बनेगा या शिकार करेगा। वे सावित्री की बातों पे भरोसा न कर पा रहा था, पर पृष्ठक चलाने वाली उस औरत पे उसे थोड़ा सा भरोसा तो होने लग गया था। और ये बात समझ में आ गई थी कि दुश्मन और सावित्री दोनों ही बड़े खतरनाक से। मन्ने थारी सारी शर्तें मंजूर है। तू हकदार है भी कुर्सी का जो तेरा माँ बाप छोड़ के गया था, और सबसे पहली भी गद्दार ने पकड़ जो आर के इंडस्ट्री ने बर्बाद करन लाग रहा है, और तब जाके तू वो कुर्सी का असली हकदार बनेगा। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जावांगा। दादी इतनी इमरजेंसी में क्या मैं बुलाया? मैं तू क्या करन लाग रहे है? मिस खीरा, सॉरी मिस कियारा, राइट? यो डिलीवरी बॉय आपके सागे के करन तो लाग हम रहे? दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी मैं समझी ना, यो के होन लाग रहे है? यो अटैक के करन लाग रहे है और मैं अटैक के करन लाग रहे हूं। ई छोर रहता है, तेरी शादी होने लाग रही है। दादी यो कैसा गंदा मजाक से यो डिलीवरी बॉय? मैं तन्ने सवाल ना पूछन लाग रही हूँ क्यारा, ये मारो फैसलो है, और तू तो जाने है 10 दिन के भीतर अगर तेरी शादी ना हुई तो आर के इंडस्ट्री में तेरा रुतबा है जो एमडी का, वो तेरे ते छिन जाएगा। अगर तू यो ना चाहती तो जो मैं कहूं वो ही होगा। चलो दादी प्लीज, दादी प्लीज। ओ हेलो डिलीवरी बॉय, दादी ने कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम उनकी उम्र और भरोसे का फायदा ना उठाओ। अभी जा और दादी ने सब सच सच बता। तू कौन है और तू क्या करता है और यहाँ क्या करने आए हुए? यो बदतमीज अमीर जादी सावित्री जी की पोती है। यो कड़वे खीरे को तो मैं सलाद बना के मैं ना खाऊं। ब्याह की बात तो बहुत दूर की बात है। बहुत जिद्दी और अकड़ू है यो। मैं इसे चीप छोड़ रहता शादी ना कर सकती। यो मिस खीरा को कैसे बताऊं कि यो हमारी कंपनी में काम करे सर। कितना सदमा लगेगा यो बेचारी को, कहीं खुद पागल खाने ना पहुंच जाए। देख यो दादी की चाल से तन्ने टॉर्चर करने वास्ते तन्ने फुट्टी कोड़ी भी ना मिलेगी।
अगर इब तू यहाँ से निकल गया तो मैं तन्ने 10 लाख दूंगी। 50 लाख, हाँ 1 करोड़। देखो ये जो ऑफर है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। और यो महंगे शहर में इससे काम न चलेगा। इससे बेटर तो यो है कि मैं घर जमाई बन जाऊं। एटलीस्ट रोटी कपड़ा और मकान ते मिल जाएगा, और साथ साथ यो खूबसूरत बीवी। तो मैं क्या कह रहा था कि दादी का टॉर्चर ना मैं इजीली सहन कर सकता हूँ। अब चले, दादी इंतजार कर रही है। ओके आ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने साइन कर। आजा। दादी आपने बिल्कुल अच्छा ना किया। क्या मैं इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी कि एक एमडी होने के बावजूद भी मन्ने लोग डिलीवरी बॉय की घरवाली बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। कियारा के मन में तूफान उठ रहा था कि इस छोरे ने दादी पे क्या जादू टोना कर दिया है। असली तूफान तो उनके मेंशन में चल रहा था। सावित्री और कियारा जैसे ही घर पहुंचे, कियारा गुस्से में तमतमाती हुई बिना किसी की परवाह करते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई और डोर क्लोज कर दिया। कियारा, तू समझ जावेगी कि मन्ने जो कुछ भी कियो है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरे भले के लिए कियो है। कियारा का कोई जवाब ना आया। सावित्री देवी का दिल भर गया। आज पहली बार मां ने अपनी पोती को रुलाया था, पर वो चाहकर भी कियारा को सच न बता सके थी। मैं बोलने लाग रही हूँ। अब तक जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ भीसा ही होने लाग रहा है कि कियारा और वेद आने वाले समय के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि असली इम्तिहान। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आने वाली थी कि तभी अचानक से विला की लाइट चली गई। कौन है? कौन है अठे? इतने आलीशान महल में जहाँ पर हवा भी बिना इजाजत के काम न करे, फिर वहाँ पर अचानक से लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी ये कोई साधारण पावर कट ना सके। वहाँ का दिल अंधेरे में जोर से धड़कने लगा। अरे जल्दी आओ! अरे देखो ये लाइट्स क्या चली गई। सिक्योरिटी गार्ड मेंशन का चप्पा चप्पा छान मार रहे थे, पर उन्हें वहां पे कोई भी सुराग ना मिला। और तभी लाइट वापस आ गई और सावित्री जी को तभी समझ में आ गया ये कोई हमला ना था, ये चोरी थी। वो अपने कमरे के अंदर गई। वेद के आते ही सारे बॉडीगार्ड वहां आते बिना कुछ कहे निकल गए। हैरान परेशान वेद सीधा सावित्री देवी के कमरे में चला गया। यो ना हो सकता है। दादी तुम दोनों मन ने उंगली छोड़ के आगे बिना बताए। अरे भगदड़ क्यों मच रही है बाहर? क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? वो फोटोग्राफ जो मन्नत ने दिखाया था ना, वो यहाँ तक गायब है। पर दादी कोई चोर यो आधी अधूरी फोटो क्यों लेके जाएगा? क्या है उसमें ऐसा? अरे यो सिर्फ फोटोग्राफ ना था, उसके पीछे एक इनविजिबल कोड लिखा था जो तेरे माँ बाप के जान के बाद कोई डिकोड ना कर पाया। वेद के सवाल का जवाब जब सावित्री देवी ने दिया तो उसके पैर के तले तक जमीन निकल गई। कौन था जिसने वेद के माँ बाप की तस्वीर चुराई थी और क्यों? सावित्री वेद को क्या दिखाना चाहती थी कि कियारा यो ब्याह 10 दिन में तोड़ देगी? कि वेद आर्क इंडस्ट्रीज के अंदर छुपे हुए दुश्मन का पता लगा पावेगा? आगे की स्टोरी सुनने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पे। के फॉर किंग के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक डाउनलोड करें पॉकेट एफएम।